नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर आंतरिक लड़ाई इस कदर तेज हो चुकी है कि उसे गहरा नुकसान पहुंचने जा रहा है। कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही टकरा रहे हैं और इससे मतदाताओं में, खास करके जो उनके कोर वोटर्स हैं, उनमें बड़ा ही कन्फ्यूजन फैला हुआ है। अब तेजस्वी यादव दम भर ले, राहुल गांधी बेशक आसमान छूने की बात कर ले, लेकिन महागठबंधन में ईगो और आपसी टकराहट की वजह से जितना नुकसान उसे अपने भीतर से सहना पड़ रहा है वो कम है, एनडीए के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। एनडीए उसे नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लेकिन आपसी टकराहट से महागठबंधन के दल भारी नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये महागठबंधन के भीतर जो जमीनी सच्चाई है वो मैं आपसे बयां कर रहा हूँ। कलह, वोट बंटवारे और असमंजस का खेल बन गया है और इसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आपसे एक एक सीट की पड़ताल करता हुआ सच्चाई बयां करूंगा कि कैसे महागठबंधन के भीतर ये दशा बनी है और नुकसान उठाने की नौबत आ रही है। सच्चाई ये है कि महागठबंधन के 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का स्वीकारोक्ति खुद अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कहा कि 12 सीटों पर हमारी फ्रेंडली फाइट हो रही है और इस फ्रेंडली फाइट की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो कमोबेश से बाकी जितने भी 243 सीटें हैं उन सब पे ये नज़ारा बनता हुआ दिख रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और वीआईपी इन सभी ने इन 12 सीटों पर आपस में टकराने का निश्चय कर लिया। इसे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व फ्रेंडली फाइट का दर्जा दे रहा है। इस घमासान का सबसे बड़ा असर महागठबंधन के कोर वोटर पर हो रहा है। जो यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा जातियां हैं, इन सब में असली उम्मीदवार कौन है इसे लेकर के असमंजस है। कई सीटों पर खासकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के यादव उम्मीदवार हैं, जहां वोटर और कार्यकर्ता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इशारे का इंतजार कर रहे हैं तो कि आखिर तक वो किसे वोट देंगे। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता परेशान हैं और इसके लिए प्रचार करें। कुछ सीटों पर महागठबंधन ने नामांकन वापसी करवा कर संकट टाला तो जरूर, लेकिन 12 सीटों पर तनातनी का माहौल नुकसान पहुंचाता जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये नज़ारा पूरे 243 सीटों पर नजर आ रहा है। कांग्रेस भी सीधी टक्कर दे रही है आरजेडी को, हालांकि क्वालिटी में असर हो रहा है। क्वालिटी कांग्रेस की इस बार नहीं है क्योंकि उसके उम्मीदवार कम बेश काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ कहाँ इन सीटों पर क्वालिटी में डिफरेंस हो रहा है और जीत हार के फैसले में बड़ी घालमेल है, कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको बयां करूंगा। वैशाली, जहां आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने सामने हैं। कांग्रेस पिछली बार यहां दूसरे नंबर पर थी, इस बार आरजेडी के अजय कुशवाहा हैं और साथ साथ वो मुन्ना शुक्ला की बेटी भी खड़ी हैं, उनको भी उतार दिया गया है। सुल्तानगंज में आरजेडी के चंदन सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस के ललन यादव से है। ललन यादव 2020 में दूसरे स्थान पर थे। इसी तरह से आप देखिए नरकटियागंज की स्थिति है। आरजेडी के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र हैं, दोनों मैदान में हैं। कांग्रेस यहां पिछली बार दूसरे नंबर पर थी और यही अड़चन है। कांग्रेस जहां दूसरे नंबर पर थी वहां इस बार एक नंबर पर आने के लिए लालायित है। यही टकराहट है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में और ये आखिर तक सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिकंदरा में यहाँ आरजेडी के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के विनोद चौधरी से है और आखिर तक ये परिदृश्य बना हुआ है। कांग्रेस यहाँ भी पिछले बार नंबर 2 पर थी। ऐसे ही बछवाड़ा एक सीट है जिसमें 4 सीटों पर
आग लगा दी गई है बछवाड़ा में। महागठबंधन के भीतर सबसे विवादित सीट बेगूसराय की बछवाड़ा है। यहाँ सीपीआई के अवधेश राय का मुकाबला कांग्रेस के शिव प्रकाश राय से है। दोनों डटे हुए हैं और दोनों इस तरह ताल ठोक रहे हैं कि एक दूसरे को पछाड़ करके ही हम जीत की बाजी हासिल करेंगे। ये नहीं देखते कि हमें एनडीए को हरवाना है, ये देख रहे हैं कि हम दूसरे को, अपने ही सहयोगी को कैसे पछाड़ दें। 2020 में सीपीआई के अवधेश राय यहाँ बीजेपी से मात्र 484 वोटों से हारे थे। सीपीआई से अपनी रेड लाइन सीट मानती है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने युवा नेता शिव प्रकाश राय को उतार दिया है, जिनके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं। अब बदले की राजनीति है ये सीपीआई ने बछवाड़ा में कांग्रेस की दावेदारी के जवाब में जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाई। सीपीआई ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की 3 और सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। करगहर रोहतास में है, यहाँ कांग्रेस की सीट है, सीटिंग सीट है। यहाँ कांग्रेस के संतोष मिश्रा के खिलाफ सीपीआई के महेंद्र गुप्ता खड़े हो गए हैं। राजापाकड़ वैशाली में है, यहाँ भी कांग्रेस की सीटिंग सीट है ये। यहाँ 2020 में जीत का अंतर सिर्फ 1796 वोटों का था। यहाँ कांग्रेस की प्रतिमा दास के खिलाफ सीपीआई के मोहित पासवान लड़ रहे हैं। इसी तरह से नालंदा के बिहार शरीफ में यहाँ कांग्रेस के उमेर खान के खिलाफ सीपीआई के शिव कुमार यादव मैदान में डटे हुए हैं। और वीआईपी और आईआईपी यानी इंडियन जो कांग्रेस की है आईपी गुप्ता की पार्टी, उन दोनों में भी बड़ी टकराहट की स्थिति है। मामला सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस या सीपीआई तक सीमित नहीं है, ये छोटे दल भी आपस में टकरा रहे हैं। गौड़ा बौड़ाम में दरभंगा की ये सीट है, ये वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यह उनका गृह क्षेत्र है। अपने भाई और पार्टी के अध्यक्ष संतोष साहनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी के अफजल अली खान जो 2020 में उप विजेता थे, यहाँ से सिंबल लेकर मैदान में डटे हुए हैं। चैनपुर में यहाँ जो कैमूर में है, यहाँ आरजेडी के ब्रिजकिशोर बिंद और वीआई के बाल गोविंद बिंद, दोनों ही बिंद वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। खगड़िया के बेलदौर में देखिए, यहाँ कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद का मुकाबला आईआईपी के अनीसा सिंह से है। ये भी टकराहट का ऐसा माहौल बना है कि दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे को छितराने में लगी हुई हैं। अब हम परेशान हैं, किसे वोट दें। जमीन पर कार्यकर्ता ये भ्रम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट के ये हालात महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने आपसे ये बात साझा की कि इसका संदेश दूर तक जा रहा है। 247 सीटों पर जहां तेजस्वी यादव अपना प्रण लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और जहां राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रचार करते हुए सिर्फ मोदी पर हमला कर रहे हैं, उन घटक दलों में आपसी टकराहट इतनी तेज है कि मतदाता भरमाए हुए हैं, कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन में जो बात निकल कर सामने आ रही है वो मैंने कई दफ़ा आपसे साझा किया है कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठबंधन तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव अपने ही उलझनों में फंसे हुए हैं, भारी नुकसान उन्हें हो रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस अपने तेवर दिखा रही थी, कांग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि बिहार में उसकी दशा बिगड़ेगी या सुधरेगी, क्योंकि सुधरने के हालात, सुधरने की स्थितियां उसने नहीं पैदा की, बल्कि बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल को आओ दिखाया, ताव दिखाया और उससे बड़ी सीटें झटक ली। उम्मीदवारों को ऐसे खड़ा किया जो भाग करके दूसरे दलों से आए थे और जीत भी गए तो भागकर वहीं चले जाएंगे। ये हकीकत है और इस हकीकत से तेजस्वी यादव को रूबरू होना पड़ रहा है। नतीजा 14 नवंबर को आएगा, तब आप समझ जाइएगा कि नतीजे महागठबंधन को कितने धारदार तरीके से नुकसान पहुंचा गए और फिर एनडीए का पलड़ा भारी हो रहते हुए
विजय पताका कैसे उसने अपना लहरा लिया, इन सारे झंझावातों से निकलकर वो कैसे पुनः मजबूती के साथ सत्ता में हनक के साथ लौट आई। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हमारे चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।